Hello everyone, my name is Priyanka and welcome to my channel NetJRF with Priyanka। और मैं आज जो आपको टॉपिक करवा रही हूँ वो है परफॉर्मेंस अप्रेजल का, और मैं आपको करवाऊंगी परफॉर्मेंस अप्रेजल के मॉडर्न मेथड। जो इससे प्रीवियस वीडियो थी उस प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल के ट्रेडिशनल मेथड करवाया है, तो जिन्होंने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो वो देख ले परफॉर्मेंस अप्रेजल के ट्रेडिशनल मेथड। अब जो मॉडर्न मेथड है वो क्यों इंट्रोड्यूस हुए यहाँ पे, क्योंकि जो ट्रेडिशनल मेथड थे उसमें कुछ बायसनेस थी एंड उसमें फेवरेटिज्म था, तो उस वजह से जो मॉडर्न मेथड है उनको इंट्रोड्यूस किया गया। ओके, तो अब जो मॉडर्न मेथड है उसमें जो 5 मेथड्स है जो मैं आज आपको करवाऊंगी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप चाहे B.Com में हो, चाहे आप M.Com में हो, चाहे आप कॉमर्स में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो जो ये टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो जो परफॉर्मेंस अप्रेजल के मॉडर्न मेथड है उसमें हमारे पास जो मेथड्स है वो 5 मेथड्स है, आप यहाँ पे देख सकते हो। फर्स्ट है आपका असेसमेंट सेंटर, फिर है आपका ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, थर्ड वन है आपका मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, एंड फोर्थ वन इज 360 डिग्री अप्रेजल, एंड फिफ्थ वन इज बार्स जिसको बोलते हैं बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल। तो ये जो सारे मेथड्स मैंने आपको यहाँ पे लिखे हैं, तो मैं आपको बाय वन एक एक मेथड को एक्सप्लेन करूंगी। जो सबसे पहले यहाँ पे मेथड है मॉडर्न मेथड में, जो कि असेसमेंट सेंटर है। असेसमेंट सेंटर क्या है? एन असेसमेंट सेंटर इज अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट वर्क यूनिट्स। असेसमेंट सेंटर जनरली मेजर स्किल्स, एबिलिटी एंड एबिलिटी टू प्लान और ऑर्गेनाइज। अब जो असेसमेंट सेंटर है इसमें क्या होता है कि जो एम्प्लॉय है, जो उसकी जो एबिलिटीज है, उसकी जो स्किल्स है, उसकी जो नॉलेज है, उनको यहाँ पे क्या होता है कि उनको मेजर किया जाता है। यहाँ पे उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको जज किया जाता है कि जब उसको किसी पोजीशन पर लेकर आना है एम्प्लॉयज को, तो उसमें क्या वो स्किल्स है कि वो उस पोजीशन पे आ सकता है, क्या उसमें वो एबिलिटीज है, क्या उसमें वो नॉलेज है, तो उसको बोलते हैं असेसमेंट सेंटर। और असेसमेंट सेंटर में क्या होता है कि डिफरेंट जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको सेंटर में लाया जाता है, एक असेसमेंट सेंटर होता है और वहां पर उनको बुलाया जाता है। और फिर क्या होता है कि जो उनकी नॉलेज है, जो उनके स्किल्स है, जो उनकी एबिलिटीज है, उनको क्या किया जाता है, उनको जज किया जाता है। ओके, तो ये होता है असेसमेंट सेंटर। फिर है यहाँ पे सेकंड वन ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। परफॉर्मेंस इज जज्ड इन टर्म ऑफ कॉस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयज। अब क्या है यहाँ पे कि जो मॉनिटरी बेनिफिट्स है कि एम्प्लॉयज के द्वारा जो कंपनी या बिजनेस है या ऑर्गेनाइजेशन है, जो एम्प्लॉय वर्क कर रहा है या उसका जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, उससे कंपनी को कितनी कॉस्ट आ रही है। कॉस्ट का मतलब हो गया यहाँ पे मॉनिटरी बेसिस पे जो एम्प्लॉयज है उसकी जो कंट्रीब्यूशन है उसको क्या किया जाता है, जज किया जाता है, उसकी परफॉर्मेंस को जज किया जाता है कि कितनी जो एम्प्लॉय है उससे कितनी कॉस्ट कंपनी को आ रही है, कितनी कंपनी को बेनिफिट हो रहा है, मॉनेटरी बेसिस पे उसको जज किया जाता है। तो वो आता है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में। एंड थर्ड वन इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। और ये जो क्वेश्चन है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। NetJRF के एग्जाम में तो मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन आता है कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज इंट्रोड्यूस्ड बाय व्हेन, है ना, कि कब दिया, किसने दिया था। ओके, तो यहाँ पे है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज इंट्रोड्यूस्ड बाय पीटर एफ ड्रकर इन 1954। समटाइम इसका ईयर पूछ लिया जाता है कि कब दिया गया था मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, और समटाइम पूछा जाता है कि ये किसने दिया था मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, जो कि आपका दिया था पीटर एफ ड्रकर ने, और ये दिया था आपका 1954 में। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो आप इसको याद रखें। एंड इसमें क्या है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, जो कि आप समझ जाओगे यहाँ पे। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है कि जो कंपनी ने जो गोल सेट किए हैं या कंपनी ने जो ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, तो यहाँ पे क्या है कि उन गोल्स को और उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो मैनेजर और जो एम्प्लॉय है उनका सेम रोल यहाँ पे रहता है। सेम रोल का क्या मतलब है कि सेम गोल रहते हैं कंपनी के लिए और एम्प्लॉयर के लिए, एम्प्लॉयज के लिए। एम्प्लॉयज को क्या होता है कि उन गोल को अचीव करने के लिए एम्प्लॉयज को परफॉर्म करना होता है, और जो मैनेजर या सुपीरियर है वो एम्प्लॉय को जज करता है कि वो गोल को अचीव करने के लिए उस हिसाब से उनकी परफॉर्मेंस है कि नहीं है। मीन्स कि ऑब्जेक्टिव और गोल को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है। और यहाँ पे क्या होता है कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय है
उन दोनों के सेम ऑब्जेक्टिव होते हैं, मीन्स कि एक ही ऑब्जेक्टिव है कि फॉर एग्जांपल कि कंपनी को प्रॉफिट होना चाहिए, ओके, और कंपनी की जो वेल्थ है वो अच्छी होनी चाहिए। तो ये एम्प्लॉयर का भी ऑब्जेक्टिव है और ये एम्प्लॉय का भी ऑब्जेक्टिव है। तो एम्प्लॉय को क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉय को एफिशिएंट वे में वर्क करना पड़ेगा, इफेक्टिवली उसको वर्क करना पड़ेगा, और जो एम्प्लॉयर है वो उसको जज करेगा, उसकी परफॉर्मेंस को देखेगा कि क्या वो उस हिसाब से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में यही होता है। और यहाँ पे लिखा हुआ भी है मैंने, व्हेन मैनेजर एंड एम्प्लॉयज आइडेंटिफाई टुगेदर प्लान ऑर्गेनाइज एंड कम्युनिकेट ऑब्जेक्टिव टू फोकस, कि वो दोनों मिलकर चलते हैं यहाँ पे कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव या प्लान है उनको अचीव करने के लिए, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, ओके। तो ये होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। अब फोर्थ वन है यहाँ पे 360 डिग्री अप्रेजल। अब 360 डिग्री अप्रेजल में क्या है कि जो एम्प्लॉय है उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को यहाँ पर जज किया जाता है। ओवरऑल का मतलब क्या है कि वो खुद भी, वो ओवरऑल मीन्स की 360 डिग्री अप्रेजल है ना, तो यहाँ पे ओवरऑल उसकी परफॉर्मेंस को जज किया जाता है एम्प्लॉय की। वो खुद भी जज करता है कि मैं कैसे वर्क कर रहा हूँ, है ना। और जो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने लिखा है, इन ऑर्डर टू मेक अप्रेजल मोर ऑब्जेक्टिव, ट्रांसपेरेंट एंड पार्टिसिपेटिव कॉन्सेप्ट सच एज सेल्फ अप्रेजल। सेल्फ अप्रेजल का मतलब वो खुद अपने आप को जज करेगा। पीर अप्रेजल, पीर अप्रेजल का मतलब है कि जो उसके साथ जो वर्कर है, एम्प्लॉय के जो साथ काम कर रहे हैं वो भी उसे जज करेंगे। सबऑर्डिनेट के द्वारा वो जज किया जाएगा और सुपीरियर जो होगा वो भी उससे जज करेगा। मीन्स कि ओवरऑल उसको एम्प्लॉय को जज किया जाता है। तो वो आता है आपका 360 डिग्री अप्रेजल में, और ये बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंट होती है और ये पार्टिसिपेटिव भी होती है, ओके। एंड फिफ्थ वन है आपका बार्स, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। कई बार इसकी ओनली डेफिनेशन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि बार्स क्या है, ओके। और ये जो बार्स है यहाँ पे बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल। अब ये यहाँ पे क्या है कि जो बिहेवियर होता है वो आपका जो होता है वो क्वालिटेटिव होता है, ओके। और जो रेटिंग है आपका यहाँ पे क्या है कि न्यूमेरिकली जो एम्प्लॉयज की जो परफॉर्मेंस है उसको जज किया जाता है या फिर उसको रेटिंग दी जाती है। तो ये क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव का ये मिक्सचर है, बिहेवियर एंकर्ड रेटिंग स्केल। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो बिहेवियर है उसको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वे में जज किया जाता है, और इट कंबाइंस ऑल्सो ग्राफिक रेटिंग स्केल एंड क्रिटिकल इंसिडेंट रेटिंग स्केल, ओके। तो यहाँ पे क्या है कि बिहेवियर को, जो एम्प्लॉय है उसके बिहेवियर को जज किया जाता है। यहाँ पे एम्प्लॉय के बिहेवियर को जज किया जाता है और फिर उसको रेटिंग दी जाती है। तो वो आता है आपका बिहेवियर एंकर्ड रेटिंग स्केल। सो थैंक यू सो मच एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब। गॉड ब्लेस यू ऑल।